मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रयास अब सफल होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बड़ी उम्मीदें बधी हुई हैं और स्कीम के बारे में कुछ अपडेट हैं बकाये को लेकर के आज आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देख करके ही कमेंट किया करें मेरे भाई। थोड़ा तकलीफ होता है यार, लेकिन कोई बात नहीं, उसको मैं कुछ देर के लिए सोचता हूँ, उसके बाद इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं भी इंसान हूँ मेरे भाई। थोड़ा वीडियो पूरा देख लिया करें, उसके बाद में कमेंट किया करें, क्योंकि टाइटल और थंबनेल पे ना जा करके आप वास्तविकता पे जाया करें तो अच्छा रहेगा। और जो टाइटल और थंबनेल बनता है उसी के आसपास वीडियो रहती है, वीडियो उससे कहीं हट करके नहीं रहता है। दोस्तों, आपसे हम स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कल एक नए यूट्यूबर साहब ने एक वीडियो अपलोड किया रात में। हालांकि बहुत सारे लोग सुबह देखे होंगे, लेकिन 1 बजे के आसपास वो वीडियो अपलोड की गई थी, 1 बजे रात को। मैंने रात में ही वीडियो को देखा। उन्होंने कहा कि ऐसे लेटर बहुत दिए गए हैं। मैं मानता हूं ऐसे लेटर बहुत नहीं, ये तीसरी बार है। तीसरी बार ये लेटर दिया गया है जो मंत्री महोदय जी ने मुख्यमंत्री जी को दिया है इस स्कीम को लेकर के। और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि योजना बंद होने के बाद हमने मुकदमा किया है, और मुकदमा बकाये को लेकर के किया है, न कि स्कीम को लेकर के। मेरे भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सच्चाई नहीं कबूल करना चाहते हैं कि आपने मुकदमे को इतने दिनों तक लटका के रखा? लोग नहीं जानते हैं क्या इस मुकदमे में जानबूझकर लेनतीबी नहीं की जा रही है, और इस मुकदमे की वजह से स्कीम की रुकावट नहीं बन रही है? आप जानते हैं कि मुकदमे की वजह से ही काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं मानता हूं उस समय दूसरा चारा नहीं था, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं होता है कि आप इसको लटकाते रहें, इसका निस्तारण जल्दी ना होने दें। सरकार भी इस मुकदमे को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहती है, तो फिर आपको भी खत्म करना चाहिए था। आप क्यों उसको लटका के रखे हैं? और रही बात स्कीम की पैरवी स्तर पर की जा रही है। बकाये को लेकर के ज्यादा संशय नहीं है हम लोगों के मन के अंदर, और ये मैं जानता हूं कि बकाया तो कहीं नहीं जाने वाला है। बकाया एक एक आना पाई मिलेगा। समस्याएं अगर कुछ है तो वो समस्याएं हैं स्कीम पर। संकट केवल स्कीम पर है, इसलिए हम लोग स्कीम की पैरवी करने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ शिक्षक साथियों ने कमेंट किया, और वो कमेंट कहीं ना कहीं किसी संगठन से पीड़ित हैं, प्रायोजित तरीके से वो उनका कमेंट था। खैर, उस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे मेरे भाई, ये पंकज मिश्रा कभी फर्जी और गलत न्यूज नहीं देता है। नजरिया आपका गलत सोचने का है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? आप नहीं सोच पा रहे हैं उस बात को, आप अलग अर्थ निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आधा गिलास पानी है, और आपका नजरिया है कि आधा गिलास खाली है। सही दोनों है, लेकिन आप गिलास के बाहर भाप देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस गिलास में कहां तक पानी है। जब तक आप गिलास के पास नहीं जाओगे
गिलास में देखोगे नहीं कि पानी कहां तक है, बाहर से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि ये पानी कहां तक है। मेरे के कहने का तात्पर्य है कि बात को पूरी समझा करो, पूरी बातें देखी करो, उसके बाद में फिर कमेंट किया करो। मेरा कोई झूठ बोलने का निजी मसला नहीं है और ना मैं झूठ बोलने का ठेका ले रखा हूं, ना झूठ बोलने की मेरी आदत है, ना मेरी कोई मजबूरी है, ना मैं झूठ बोलता हूं। मैं जो सच्चाई होता है मैं रोज की रोज अपडेट देता हूं। जो अपडेट मुझे रोज मिलती है, जो अपडेट रहता है, मैं वही बताता हूं। कल अभी अगर आ जाए कि आज से स्कीम आपकी बंद, तो मैं उसका विश्लेषण करूंगा। फिर परसों आ जाए कि आपकी स्कीम चालू, तो मैं फिर उसका विश्लेषण करूंगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि कल आपने कहा था स्कीम आप बंद हो गई, आज आप कह रहे हैं कि चालू हो गई है, क्योंकि मैं बंद करने और चलाने वाला कोई नहीं होता। मैं कहीं से सूचनाएं लेता हूं, मुझे कहीं से सूचना मिलती है। हमारे एक शिक्षक साथी ने कहा कि अगर अप्रैल से योजना चल जाती है तो आप सच्चे हैं, और अप्रैल से अगर योजना नहीं चलती है तो आप दलाल हैं और आप झूठे हैं। मेरे भाई, अगर मेरे बस में होता तो मैं आज ही ऐलान करवा देता। आपको समझना चाहिए कि आप भी उसी डिपार्ट से हैं, हम भी उसी डिपार्ट से हैं। योजना चलेगी, अगर सरकार चलाएगी, योजना बंद करेगी तो सरकार बंद करेगी। मेरे भाई, ये पंकज मिश्रा कोई नहीं होता है कि योजना को चला दे या योजना को बंद कर दे। अनुमान लगाया जाता है कि इतने दिनों में हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। जो रूपरेखा तैयार की गई है, जिस तरह से हम लोगों को सूचनाएं मिलती हैं, जिस हिसाब से कार्य होते हैं, उस हिसाब से हम लोग उसका अनुमान लगाते हैं। मेरे भाई, ये फाइनल रिजल्ट थोड़ी बताते हैं, ये आंकड़ा है, अनुमान है, और उसको आप अगर फाइनल रिजल्ट समझ के चलते हैं तो मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई इस दुनिया में है ही नहीं। ये स्कीम के लिए इस समय जमीन से लेकर के आसमान तक पैरवी करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां से भी कहीं एक किरण उम्मीद की दिखाई देती है, वहां एकता की टीम पहुंच जाती है कि यहीं से हमको सफलता मिल जाएगी। और एकता टीम का जो अगुआ है वो संघर्षी है, संघर्ष करने वाला है, बेफजूल की बातें नहीं करता है, वो कार्य करके दिखाता है। और उसी का नतीजा है कि आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की गूंज लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक हो रही है। अगर वो भी आप लोगों की तरह बैठ जाता, अपने शिक्षकों को नहीं जाने देता, नहीं बुलाता, इतना एलगार नहीं मचाता, तो शायद मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक कब का नहीं खत्म हो गए होते। लेकिन वही एक उम्मीद की किरण है मेरे भाई कि वो हम लोगों को जीवित रखे हुए है, और उसको आप बुरा भला कहने से चूकते नहीं हैं। खैर, वो आपकी फितरत में शामिल हो गया है, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन इतना मान करके चलिए कि एकता की टीम जब तक स्कीम को चलवा नहीं लेगी तब तक धैर्य से बैठेगी नहीं, और स्कीम इंशाल्लाह चलेगा। समय लग रहा है मेरे भाई, समय लग रहा है, लेकिन अब की बार जब चलेगी स्कीम तो बीच में कोई बाधा बनने वाला पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो काम इसमें हुआ है वो बहुत मजबूती के साथ हुआ है, और जो नहीं होना था वो नहीं हुआ है, कोई कितना भी कोशिश कर डाला हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग धैर्य रखें, धैर्य का परिचय दें। स्कीम चलवाने का काम एकता की टीम अशरफ अली सिकंदर बाबा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मंत्री जी मिल रहे हैं, समस्याओं को बराबर रख रहे हैं, बीच बीच में मुलाकात कर रहे हैं, पत्राचार के माध्यम से सामने मिलकर के
हर प्रकार से उनके तक सूचनाएं पहुंचती है और ये हम लोगों का मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और मुख्यमंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं मेरे भाई। और ये विचार बहुत जल्दी फाइनल रिजल्ट लेकर के आएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। देखिए, हम हमेशा निगेटिविटी में नहीं जी सकते हैं और ना हमेशा पॉजिटिविटी में जी सकते हैं। हर चीज का अलग अलग मायने होता है। अगर उसका निगेटिव होता है तो पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है तो निगेटिव भी होता है। इसीलिए एक दूसरे के अनुपूरक बनाए गए हैं मेरे भाई। इसलिए आपसे मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, कागजात मेंटेन रखें, स्कीम आपकी दौड़ेगी। एक शिक्षक साथी ने कहा कि आपने तो कहा था कि स्कीम चलेगी नहीं दौड़ेगी, तो इस स्कीम को तो लकवा मार गया है। मैंने कहा मेरे भाई, स्कीम को लकवा नहीं मार गया है, कमर टूट गई है। लकवा नहीं मारा है, कमर टूट गई है, लेकिन उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। जैसे हड्डी जुड़ जाएगी तैसे वो खड़ा होकर के फिर चलना शुरू कर देगा। लकवा मार जाता है तो वो अपंग हो जाता है, नहीं चलता है, लेकिन जो हड्डी टूट जाती है वो दोबारा जुड़ जाती है। तो इस योजना का कमर टूटा है और कमर टूटा है, लेकिन धीरे धीरे करके वो जुड़ भी रहा है मेरे भाई। इसलिए आप लोग परेशान ना हो। मैं बार बार कहता हूं कि आपको बकाया आपका मिलेगा, आपकी स्कीम चलेगी। उसके साथ साथ अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए पंकज मिश्रा जिंदाबाद है। पंकज मिश्रा से आप संपर्क करें, आपको हम बढ़िया से बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार करके देंगे और उस प्लेटफॉर्म से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। मेहनत करने की आवश्यकता है। आज की इस दुनिया में मेहनत करने वाला इंसान कभी भूखों नहीं मरता है। हम लोग इसमें लगे हुए हैं केवल मान सम्मान की वजह से मेरे भाई, नहीं तो इससे ज्यादा पैसा हम लोग कमा सकते हैं और कमाते भी हैं। बहुत सारे शिक्षक साथी कमाते हैं। सब शिक्षक साथी ऐसे नहीं है कि नहीं कमाते हैं। अगर कमाते नहीं तो उनके घर का खर्चा नहीं चलता। कमाते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन नहीं, जिसकी उम्मीदें थी हमको, जो हमारे कमाई का स्रोत बना था, उस पर कुठाराघात किया गया है, उसके साथ विश्वासघात किया गया है। लेकिन वो विश्वासघात धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल रहा है और बदलेगा। हमारी स्कीम चलेगी, उत्तर प्रदेश सरकार ही चलाएगी, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। समय का इंतजार करिए, हमारी स्कीम चलेगी मेरे भाई। वीडियो को पूरा देखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।